डेरा इस्माइल खान में आंधी और मूसलाधार बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मां बेटे समेत 8 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। मुतादिद मकामात पर दरख्त, बिजली के खंभे, साइन बोर्ड्स और स्ट्रीट लाइट्स गिर गई, रास्ते बंद। शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मर्दान में एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। बोनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। शांगला में तेज बारिश के बाद यखतंगी में आबी रेला सड़क बहा कर ले गया। सवात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी आ गई। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। एबटाबाद, बन्नू, लकी मरवत, करक में तेज बारिश। हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश, दरख्त गिर गए। मेंबर आजाद कश्मीर में रात गए होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 2 गाड़ियां रैली में फंस गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में दाखिल हो गया। मीरपुर, आजाद कश्मीर और कोटली में भी मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चिल्लास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गिलगित के इलाके गोदई में तेज बारिश और सैलाब से फसलें तबाह हो गई। दरख्त उखड़ गए। अस्तोर में आंधी और तेज बारिश। मशकन में तोदे गिरने से अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। ज़ेर-ए-आब आने वाले भाराकऊ से पानी की निकासी हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, जेहलम, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद और सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। आरिफवाला, चिश्तियाँ, डस्का, गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सतलुज में चिश्तियां के मकाम पर सैलाब। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। 200 बस्तियां ज़ेर-ए-आब और 5000 एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। पाकपतन में भी सैलाबी पानी हिफाजती बंद तोड़कर आबादियों में दाखिल। दर्जनों आबादियां डूब गई। जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चिनाब में पानी में इजाफे से नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह के मकाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा अजला में मुआवज़ों के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब तक 307 शहदा के लवाहिकीन को चेक्स दिए गए हैं। मुशीर तात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला की हिदायत पर शहदा पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 की अदायगियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। Bangladesh relations should be characterized by a forward-looking approach. It should be based on mutual respect and insulated from external pressures. Pakistan Bangladesh दोस्ती जिंदाबाद। आलमी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख्यालात यकसा हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान एक साल में मुस्बत पेशरफ्त आई। ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कराची से चिटागोंग, कोयटा से राजशाही और लाहौर से ढाका तक नौजवान मिलकर काम करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के अवाम और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। दौरे की दावत पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। कहा, कई साल बाद बांग्लादेश का दौरा खुशी का बायस है। इसहाक डार से बांग्लादेश की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनों की साबित कदमी को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ढाका में चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेश की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे।
बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की दौराए तुरबत को गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के हौसले और ऑपरेशन तैयारी की तारीफ की। दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा, मुश्किलात के बावजूद फौजी जवानों का अमन के लिए अहम किरदार रहा है। दौरे में वज़ीर आला सरफराज बुकी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ISPR ने बताया, दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करना और सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान राब्ता और हम आहंगी मजीद मुस्तहकम बनाना है। Every judge of the Supreme Court is responsible personally and severally for every violation of fundamental rights that takes place in Pakistan. And I felt responsible. सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। पाकिस्तान को आजाद जज और आजाद अदलिया चाहिए। सरकार ताउन न करे तो अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है। जस्टिस अतामिनुल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें ऑपोजिशन में आकर बिल्कुल बदल जाती हैं। मैंने हमेशा पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदगान की इज्जत की जो 77 साल से मुतासिर रहे। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अगर जमहूरियत, आइन और आजाद अदलिया ना हो तो आने वाली नस्ल के साथ इंसाफ न होगा। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाजिम चनेसर टाउन के फरहान गनी और साथियों के खिलाफ सरकारी अहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। सरकारी अहलकार हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात शामिल हैं। मुद्दई के मुताबिक वो 22 अगस्त को शाहराह फैसल के साथ सर्विस रोड पर काम करवा रहा था कि 20-25 अफराद ने एक काम रोकने को कहा और ना रोकने पर करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने के लिए हथियार निकाल लिए। पुलिस ने पहुंचकर हमलावरों से निजात दिलाई। फरहान गनी समेत तमाम अफराद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का ट्वीट। नौमई केस में बानी PTI के भांजे शेरशाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में जिना हाउस की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, वीडियो में मुलजिम शेरशाह नजर आ रहा है। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 27 माह बाद इन्हें याद आया, ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा शहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमा खानम कहती हैं, दोनों बेटे पुलिस हिरासत में हैं। उनका जुर्म बानी की फैमिली होना है। बानी के साथ खड़े होकर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जिना हाउस हमले का मफरूर मरकजी मुलजिम शेरशाह खान कई माह तक छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है, 9 मई को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ था। 9 मई के बाद मुलजिम पहले रूपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया। पुलिस ने शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है। सभी लोग जो थे PTI के वर्कर थे। PTI को चाहिए था इसको ऑन करते, इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। PTI को चाहिए था 9 मई पर मुआजरत कर लेती, मामला शायद बेहतरी की तरफ चले जाते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई को घर जलाए, एयरबेस पर हमला हुआ, शहीदों की यादगारों पर जूते बरसाए। सब लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। जलाओ घेराव करने वाले PTI के कारकुन थे। सवाल हुआ 27वीं तरमीम और नए सूबों पर हुकूमत कितनी संजीदा है। राना सना ने कहा, इस पर हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा है। कोई खबर नहीं होती तो ऐसी खबरें चलाई जाती हैं। ये
जो जंग लड़ी गई, गंदा दुश्मन ने गंदी हरकत की पाकिस्तान के साथ और पाक फौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया, दुश्मन के दांत तोड़ दिए। अब हमारा भी कोई हक बनता है काम करने का। पाक अफवाज ने अपना काम कर दिखाया, मार्का हक में मुल्क को शानदार फतह दिलवाई। अब सनतकारों की बारी है, मार्का मईशत की बारी है। मारूफ सनतकार एहसन तनवीर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहा हम इस मुल्क की मईशत खड़ी करके दिखाएंगे। हमारा हदफ 100 अरब की एक्सपोर्ट है। मुल्क में छोटे सूबे बनने चाहिए, सूबे का नाम दें या इंतजामी यूनिट, हर डिवीजन को खुद मुख्तारी देनी है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, इस हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं। कालाबाग डैम को सियासत की नजर कर दिया गया। बिजली महंगी करने के जिम्मेदार वो हैं जो डैम नहीं बनने देते। पंजाब में पानी आता है तो जमा करने का बंदोबस्त नहीं है। पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट ना बनने देने वाले भी जिम्मेदार हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादफी का लाहौर में जिमनी इलेक्शन की मुहिम से खिताब, कहा पंजाब का पैगाम अमन का है। केपी में दहशतगर्दों को दोबारा लाया गया। 18 सितंबर को शेर की धाड़ होगी। शेर आता है तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में चला जाता है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ज़िमनी इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं, हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। यहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की सरबराही में लीगी वक्त की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने कहा खुश असलूबी से मामला तय पा गए, दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ेंगी। हनीफ अब्बासी ने बताया आम इंतखाबात में जहां नून लीग दूसरे नंबर पर थी, पीपी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। जहां पीपी दूसरे नंबर पर रही वहां लीगी उम्मीदवार नहीं होगा। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। लाहौर कैंट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अली जफर फाउंडेशन ब्लॉक बन गया। गुलकार अली जफर, उनकी वालिदा कमल अमीन और स्कूल प्रिंसिपल ने ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अली जफर ने अपनी फलाही तंजीम के ताउन से बनने वाली लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का दौरा किया। 9वीं और 10वीं में पोजीशन लेने वाली तालिबात में नकद इनामात भी तकसीम किए। गुलकार का कहना था कि तालीमी निजाम तब्दील करके इनकलाब की जरूरत है। In my 3 years in Italy. Wonderful, wonderful. In your 3 years of Italy, you like this the best? The mango taste. It's a real mango. Oh, yeah. Yeah. It's gelato made by Pakistani mangoes. It's the best gelato I've ever tasted. यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से इटली में मुनफरिद फेस्टिवल। दारुल हुकूमत रोम में चौंसा जिलाटो फेस्टिवल का शानदार आगाज। पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम इवेंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। अतालवी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी चौंसा आम और अतालवी जिलाटो के हसीन इम्तजाज को शुरका ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तानी सफीर अली जावेद ने मुस्तकबिल में बादाम, अखरोट, खुबानी और ज़ाफ़रान फराहम करने की पेशकशी। मारूफ अतालवी आइसक्रीम साज ने पाकिस्तान आम की कुदरती मिठास और आला मयार को सराहा।